गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 2 आज हम आपको एलसीएम, अभी आप इससे पहले एक्सरसाइज जो पढ़े उसमें एलसीएम था। अब हम आपको एलसीएम की वजह चलते हैं। जैसे एलसीएम निकाल रहे थे उसी तरह से आप एलसीएम को भी ध्यान दें। जैसे एलसीएम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 42 और 63। ये दो नंबर है, पहला नंबर है यानी पहली संख्या 42 और दूसरा 63। देखिए हम इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं, गुणनखंड और भागफल। तो हम पहले क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले 42 हो गया, 2 से करेंगे, 2 या 2 बन जा, फिर उसके बाद 3 से 3 से बन जा, फिर 7 बन जा। इसके बाद सेकेंड है 63, 3 से 3 2 या 6, 3 बन जा 3, फिर 3 से बन जा 21, फिर 7 बन जा 1। उसके बाद लिखेंगे the LCM of 52 and 63। अब यहाँ पर देखिए 42 का आपका आया हुआ है 2 × 3 × 7 और 63 का आया हुआ है 3 का पावर 2 × 7 आएगा समझे। अब उसके बाद यहाँ पे देंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 3 का पावर 2 है और इसका पावर देंगे इसके बाद 7, वो आपका हो जाएगा 2 3 × 3 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 7। तो 2 3 या 6 हो जाएगा, 2 3 या 6 और 6 3 या 18 और 18 7 या। टेबल कंफर्म है, ठीक है, नहीं कंफर्म है तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। कितना गया 126। अगर आपके पास टेबल है तो टेबल से ले लेंगे, अगर टेबल नहीं है तो बड़ी होती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो ऐसा लिख देंगे। इसका ऐसे नॉर्मल हो गया, कितना गया 126, तो ऐसा लिख देंगे 126। आएगा समझे। आप इसी क्वेश्चन को देखिए, हम आपको सेकेंड मेथड इसमें आपका दिया हुआ है कितना 42 और 63। तो 42 और 63 इसको एक साथ ले लेंगे। पहले 2 से 2 2 या 2 1 जा 2, ये 2 से नहीं आया तो 6 से देंगे। फिर इसके बाद 3 से बन जा 21, फिर 3 2 या 6, 3 बन जा 3, फिर 3 से ले लेंगे 7 हो जाएगा, 3 से बन जा, फिर इसके बाद 7 से लेंगे 1 बन जाएगा। अब आप एलसीएम लिख करके एलसीएम कितना है आपका 2 × 2 सॉरी 2 × 3 × 3 2 × 3 × 3 × 7 आएगा समझे। मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही जैसे हम अप्लाई 6 दिया 9 हो गया, 9 दिया 18 हो गया, 18 में से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आपने अप्लाई करना ध्यान दें।
तो 126 लेंगे और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भाग विधि हो गया। उसके बाद पहले जो अप्लाई किया था गुणनफल विधि, तो क्वेश्चन 1 एक ही क्वेश्चन था, आपको हमने सबसे पहले गुणनफल रखा, उसके बाद भाग विधि, दोनों मेथड से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसके बाद आप क्वेश्चन को किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 60 और 75, 60 75। अब आप 60 और 75 2 से लेंगे तो 2 3 या 6 0 आ जाएगा। 2 से अधिक कटेगा तो 2 1 का साथ 5 है, उसको 75 ले लीजिए। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पर 75 को से ले लेंगे। अब यहाँ भी 2 से आएगा, 3 से देखें 3 5 जा 15, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 2 या 6 1 बचेगा, 3 5 जा। इसके बाद 5 से ले लीजिए, 5 हो जाए 5 और 5 5 का 25, फिर 5 से ले लीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ गया द एलसीएम ऑफ 60 और 75 इज, आएगा समझिए कितना गया आपका 2 into 2 into 3 into 5 into 5, आएगा समझिए 2 into 2 into 3 into 5 into 5। अब उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 के 5 5 जा देखें 25 25 टू जा 5 5 जा 25 25 टू जा 50 50 टू जा 100 और 100 3 जा 300, यानी आप आ गया ये 300। बस में आ गया। देखिए मल्टीप्लाई आप करना है जहाँ से आपको सुविधा हो वहाँ से। तो 5 5 जा 25 हो गया, 25 टू जा 50 हो गया, 50 टू जा 100 हो गया, 100 3 जा 300 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 300, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका 12 के बाद 18 और 18 के बाद 20, ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं। और उसके बाद वी है 12 है, 18 है, 20 है। 12 हो गया, 18 हो गया और 20 हो गया। इसको आप 2 से ले लीजिए, 2 6 जा 12 हो गया, 2 9 जा 10 और 2 10 जा 20। फिर 2 से ले लीजिए, 2 3 जा 6 9 नहीं आएगा, 12 में 2 5 जा 10। इसके बाद 3 से ले लीजिए, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 5 ऐसे ले लेंगे। 3 से ले लीजिए, 3 1 जा 3 और 5 को, और फिर 5 से ले लीजिए। तो आपका आ गया द एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 20 इज क्या गया आपका 2 into 2 into 3 into 3
आई बात समझ में? 2 × 2 फिर 3 × 3 × 5। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है आपको, सिंपल ध्यान दीजिए। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20। अब 29 जा फिर दिया नहीं होगा तो 29 जा 180। आई बात समझ में? तो आपका आंसर आ गया कितना? 180। तो आंसर लिख देंगे आप 180। बस में क्या होगा? वैसे मेथड दोनों हमने आपको समझा दिया पहले, लेकिन आप जो है भाग यानी वाइट मेथड से आप लेंगे तो आपका ऐसे आसानी से और जल्दी साफ होगा। इसलिए आप जो है दोनों में से किसी भी विधि को ले सकते हैं। हमने आपको पहला क्वेश्चन दोनों विधि से सॉल्व करा दिया। उसके बाद देखिए हम आपका जो है कुछ क्वेश्चन डिवाइड मेथड या भाग विधि से कुछ दोनों करा देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 36 60 और 72। आई बात समझ में? थर्टी 60 और 72। तो स्टार्ट करें हल करना। 36 60 और 72 पहले 2 से, तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 3 जा 6 फिर 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 6 जा 12। फिर 2 से ले लें 2 9 जा, फिर यहाँ पर लेंगे 2 1 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। इसके बाद फिर 2 से ले लीजिए 9 तो आएगा नहीं, 2 डबल में 15 भी नहीं कटेगा, 2 9 जा 18। इसके बाद अब आप आ जाइए, 2 से लेकर कोई नहीं कटेगा क्योंकि वंश का स्थान पर हमने बताया था कि वंश का स्थान पर 0 2 4 5 6 0 2 4 6 और 8 यानी 2 से डिवाइड करने का मतलब बताया गया था कि यदि वंश का स्थान पर 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा तो 2 से डिवाइड होगा। इसमें अब आप आ जाइए 3 से, तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 और फिर 3 3 जा 9 फिर 3 से ले लीजिए 3 1 जा हो जाएगा 5 कटेगा नहीं, 3 3 1 जा फिर 5 से ले लीजिए। तो इस तरह से आप आ गया द LCM of 36 60 and 72 is। अब उसके बाद क्या मिला आपको? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। नंबर आप यहाँ पर कर लेंगे तो इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी नंबर छूट जाएगा या कोई भी नंबर आप प्लस कर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका जो LCM का पावर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 2 का पावर 3 आया हुआ है, 3 का पावर 2 आया 5 आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ध्यान दें 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40 और 49 जा। आई बात समझ? 49 जा आप 49 जा तो 9 0 हो जाएगा और 9 हो जा 36 यानी कितना जाएगा? 360। आई बात समझ में? तो आपका आंसर हो गया 360। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी तरह से आइए आपको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड है 40, इसके बाद है 126। नंबर आपको समझ आ गया। हमने पहले कहा था जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार क्वेश्चन को आप मिला लेंगे कि जो क्वेश्चन को दिया गया है और जो क्वेश्चन हमने अपनी कॉपी में लिखा है दोनों राइट लिखेंगे, क्योंकि इसमें से नंबर मान लीजिए मिस्टेक से कोई भी अप डाउन यानी ऊपर नीचे हो जाए, या मान लीजिए कोई दूसरे क्वेश्चन से नंबर लिख लिया जाए तो ऐसी स्थिति में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? 36, 40 और 126। 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 6 जा 12 और 2 3 जा, फिर 2 से ले लें 2 9 जा, 2 10 जा 20 हो जाएगा, 2 से कटेगा नहीं। इसके बाद फिर 2 से ले लें 9 तो कटेगा नहीं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 63 में नहीं कटेगा। इसके बाद अब आप 3 से आएंगे, 3 3 जा 9, 5 को ऐसे कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 3 से 3 1 जा 3 5, फिर 3 7 जा 21। इसके बाद 5 से ले लीजिए तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। इसके बाद 7 से ले लीजिए तो आपका इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब आपका जो आएगा हम लिखेंगे द LCM of 36, 40 and 126 is, अब आपका जो आया हुआ है 2 into 2 into 2 3 times, 2 1 2 2 into 2 3 times, फिर 3 into 3 2 times, फिर 5 into 7। आई बात समझे? अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, 72 हो गया। अब 72 में आपका बचा हुआ है 2 2 या 4, 2 2 या 8, 8 3 जा लेंगे तो 24 और 24 3 जा लेंगे तो 72। अब 72 में आप 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 2 या 10 हो जाएगा, फिर 5 7 जा 35 और 1 360 हो जाएगा। और उसमें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 7। आएगा सर में पहले हमने 72 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 360। अब 360 में आपने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 में 7 का मल्टीप्लाई कर कितना गया 2520। अब आप यहाँ लिखेंगे 2520, यही आपका आंसर होगा। बस ये आ गया हो तो आप दोनों मेथड से अच्छे बना सकते हैं। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब आप उसके बाद 6 7 8 और 9 आप थोड़े से प्रयास होमवर्क 6 7 8 और 9 आई बात में। इसके बाद हम आपको फिर अगले टर्न पर क्वेश्चन 10 जिसमें फाइंड HCF एंड LCM। देखिए इसमें HCF और LCM दोनों निकालना है। हम यहाँ पर जो है इसके फार्मूला है, कल मैं आपको फार्मूला से बताऊँगा। उसके बाद उस फार्मूला से आप पहले जो भी नंबर है उसका HCF निकालेंगे। HCF निकालने के बाद फार्मूले का यूज़ करके आप HCF निकाल लेंगे। हम आपको ये नेक्स्ट टर्न कर देंगे। थैंक यू।